हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कानबान के बारे में। कानबान क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानबान कैसे वर्क करता है, कानबान के क्या बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कानबान क्या होता है। तो कानबान एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है साइन बोर्ड, अथवा इसको हम बिल बोर्ड भी बोलते हैं या फिर विजुअल बोर्ड भी बोलते हैं। इसका यूज प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है। इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम जस्ट इन टाइम के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट जब भी पड़ती है तभी हम उसे तैयार करते हैं। कानबान का जो मेन गोल है वो ये है कि प्रोडक्शन लाइन पे कहीं भी बहुत ज्यादा एक्सेस मटेरियल ना हो। दोस्तों, ताइची ओनो ने सबसे पहले इसको डेवलप किया था, जो कि टोयोटा के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे। बेसिकली कानबान सिस्टम इन्वेंट्री के लेवल को मेंटेन करके चलता है। साथ ही इसको हम टू बिन सिस्टम भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अब ये हम जान लेते हैं कि कानबान सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो बिन रखी हुई है। यहाँ पे अब इसमें क्या है कि इन दोनों बिनों में सेम मटेरियल है। तो अब ऑपरेटर क्या करेगा कि सबसे पहले इस लाइन पे जो बिन है, यानी कि ये फर्स्ट बिन हो गई और ये सेकेंड बिन हो गई, तो ऑपरेटर क्या करेगा कि सबसे पहले फर्स्ट बिन से मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर देगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फर्स्ट बिन का मटेरियल जो है वो खाली हो जाएगा और ऑपरेटर जो है सेकेंड बिन का मटेरियल स्टार्ट करना यूज कर देगा। उस टाइम पे जब फर्स्ट बिन का मटेरियल खाली हो जाएगा तो उस टाइम पे ऑपरेटर क्या करेगा कि एक कानबान कार्ड जनरेट करेगा, जो कि बिन नंबर फर्स्ट के यानी कि बिन नंबर फर्स्ट के अंदर ही पड़ी होती है। तो ऑपरेटर वहां से एक कानबान कार्ड जनरेट करेगा जो बाद में स्टोर के पास चला जाएगा। अब स्टोर वाले के पास एक लीड टाइम होगा। उस लीड टाइम के अंदर स्टोर वाला क्या करेगा कि वापस से इस बिन को भर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। इससे लाइन पे एक्सेस मटेरियल भी स्टोर नहीं होता और प्रोडक्शन भी सफर नहीं करती। साथ ही इससे इन्वेंट्री का लेवल भी जो होता है वो मेंटेन रहता है। यानी कि हमें लाइन पे जितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही मटेरियल मौजूद रहता है। दोस्तों, अगर मैं कानबान बोर्ड की बात करूं तो इसको हम ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये एक कानबान बोर्ड है जिसको एज पर रिक्वायरमेंट इसको हमने कई कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि टू डू लिस्ट, इन प्रोसेस, वेटिंग या फिर मूव, डन और डिलीवर्ड। अब ये काम कैसे करेगा कि जो भी हमें वर्क करना है उनकी एक स्टिक नोट बनाएंगे और वो टू डू लिस्ट वाले में टांग देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि आज की डेट में हमारे पास टोटल कितने वर्क है जो पेंडिंग में है। अब जब हम इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये कार्ड उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे कि हमारा ये काम प्रोसेस में आ चुका है। जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब इस कार्ड को उठा के यहाँ पे लगा देंगे कि हमारा काम अब कंप्लीट हो चुका है और ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए स्टार्ट है। ठीक ऐसे ही ये कार्ड आगे की तरफ हम लगाते जाते हैं जैसे जैसे वर्क हमारा यानी कि जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होता जाता है। तो ये एक दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि कानबान जो सिस्टम है वो बहुत ही इजी मेथड है। इसके थ्रू हम किसी भी वर्क को जो है इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कानबान सिस्टम जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक तो इससे जो है वो इन्वेंट्री हमारी वो रिड्यूस होती है। दूसरा, ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। तीसरा जो है वर्क फ्लो जो होता है वो इम्प्रूव होता है। यानी कि कानबान सिस्टम को हम डेवलप करके वर्क फ्लो को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे हमारा वेस्ट जो है वो रिड्यूस होता है, प्रोडक्शन भी फास्ट होती है, प्रोडक्शन को मॉनिटर करना वो इजी हो जाता है और साथ ही साथ जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि
ये चीज आपको इजिली समझ में आ गया होगा कि कानबान सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।